का दूसरे बहुपद से विभाजन संबंधी क्वेश्चन बताए हैं। जैसे पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू टी एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू टी एक्स प्लस आर एक्स संबंधी क्वेश्चन बताए हैं। और आज जो है आगे बताना है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है आपको जानना है। इससे पहले शेषफल प्रमेय क्या है, देखिए यदि किसी बहुपद पी एक्स जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस ए से विभाग दिया जाए तो शेषफल पी ए प्राप्त होता है, जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है। शेषफल प्रमेय यही है कि यदि किसी बहुपद पी एक्स जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस ए से विभाग दिया जाए तो शेषफल पी ए प्राप्त होता है, जहाँ ए क्या है, एक वास्तविक संख्या है। दूसरी बात ये जानना है कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। यदि किसी बहुपद पी एक्स जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी का मान शून्य प्राप्त होता है तो x माइनस ए जो है पी ए का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल का मान अगर शून्य प्राप्त होता है तो x माइनस ए जो है उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब इसी पर आधारित जो है आगे क्वेश्चन बताना है, जो है प्रश्न बता रहे हैं। तो 13वां प्रश्न है अभ्यास का 2C का कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें, जबकि पहला है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है। मतलब इसको इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है। तो एक तरीका है कि आप x माइनस 1 से इसको भाग दे दीजिए तो शेषफल मालूम हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि x माइनस 1, दूसरा तरीका यह है कि x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, ये जो है दिए गए बहुपद में आप रख दीजिए मान। तो बहुपद आपका दिया गया है क्या, बहुपद यहाँ लिखा गया है, यह है आपका x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 में x बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए। देखिए तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर माइनस 3, और इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिए तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 और माइनस 3 हो जाएगा 5 6 से 3 हो गया। आइलास हो। और इस प्रकार से दूसरा खंड है इसका कि जो है 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ जो है देखिए हाँ इसमें शेषफल आपका 3 आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। शेषफल इसका आया है 3। अब ऐसे करके हम निकाल लिए 3 शेषफल आया, चाहे आप x माइनस 1 से इसको भाग देंगे तभी शेषफल 3 आएगा। ऐसे दूसरा खंड इसका देखिए x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 को जो है दिए गए बहुपद में हम रखेंगे। तो बहुपद आपका यहाँ है क्या है, px मान लीजिए बहुपद है, बहुपद px है। तो यहाँ जो है आपका x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2 में
एक्स बराबर 2 रखने पर, है ना, इसमें एक्स बराबर 2 रख दीजिए, तो रख दीजिए एक्स बराबर 2 इसमें हम रखेंगे, देखिए तो हो जाएगा P2 बराबर, P2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2, और इसको हम सरल कर लेंगे, देखिए सरल कर लेंगे, 2 घात 4 2 4 4 बार उड़ा देंगे, 4 2 8 2 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 2 4 यह 12 हो। इसमें x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, तो जो बहुपद आपका दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो P2 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 घात 4 माइनस 3 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 घात 4 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 होगा माइनस 2 4 यह 12 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो आपका हो गया 16 2 18, 18 में से 12 का कितना हो जाएगा, 18 में से 12 12 6 18 होता है ना, तो 6 हो जाएगा, तो इसलिए शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा ठीक है। तो इसका पांचवा खंड हम बता रहे हैं, चौथा नहीं बता रहे हैं, पांचवा देखिए, tan एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 5x होल 4 को 2x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब 2x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसको दिए गए बहुपद में हम रखेंगे, px बराबर आपका दिया गया बहुपद है x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4, यह है आपका बहुपद। इसमें जो है में x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखेंगे, और इसमें 1/2 रखिए तो हो जाएगा P1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए सरल कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/4 4 हो जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सरल करिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, एलसीएम 8 हो जाएगा, और अब देखिए यहाँ 1 हो गया, 4 2 8 2 से गुणा करेंगे प्लस 2 3 6 हो जाएगा और माइनस 2 4 4 5 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा और प्लस 1 8 8 4 32 हो जाएगा 32 हो जाएगा बराबर। अब इसमें देखिए प्लस वाली चीज एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाली चीजें, तो 32 1 33 हो जाएगा, 33 6 3 39 हो जाएगा, 39 में से 20 आप घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 3 में से 1 हो जाएगा, तो प्लस 19 हो जाएगा, तो 19 बचे हो जाएगा आपका 8, और यही शेषफल हुआ आपका, तो यही शेषफल हुआ। एक्स माइनस 3 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24 x माइनस 45 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3 दिए गए बहुपद 2x क्यूब px बराबर 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x
-45 में रखने पर, तो इसमें रखिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा बराबर 2, 3 का क्यूब प्लस 7, 3 का स्क्वायर -24, 3 -45। देखिए कुछ हमने क्या x के स्थान पर फिर जो है x बराबर 3 हम रखे हैं। अब इसको सरल कर लेना है। देखिए 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 प्लस 3 त्रिका 9, 9 सते 63 माइनस 3 चौक 12, 3 6 7 -45। अब देखिए आप जोड़ी घटाइए, प्लस वाले पद एक साथ कर लीजिए, माइनस वाले पद एक साथ। तो देखिए 4 3 7 और 6 5 11 माइनस 5 2 7, 5 2 7 और 7 4 11। देखिए प्लस 117 और माइनस 117 बराबर 0 हो गया। इसलिए x - 3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड। और फिर इसी हिसाब से आपका अगला खंड है, तो हम इसमें बता रहे हैं 6वां खंड, क्योंकि सभी सेम है क्वेश्चन और खंड इसके जो सभी लगभग एक ही टाइप के हैं। तो देखिए 6वां खंड हम बता रहे हैं इस प्रश्न का। तो आपका दिया गया x - 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें देखिए बहुपद आपका ये दिया गया है, px बराबर दिया गया है x³ -3x² और -x + 6, यह है बहुपद। इसमें जो है x - 2 बराबर 0 या x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब -3 की स्क्वायर -2 + 6। तो आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और -4 तिहाई 12 हो जाएगा, -2 हो जाएगा + 6 हो जाएगा। तो देखिए प्लस वाले एक साथ 8 6 14 और 12 2 14 + 14 -14 बराबर 0 हो गया। इसलिए x - 2 दिए गए बहुपद का गुणनखंड दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरीके से कोई दिया गया गुणनखंड जो है दिए गए बहुपद का है कि नहीं है, उसको इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। बराबर हो जाएगा P4 बराबर हो जाएगा 2 और 4 का क्यूब -5 4 हो जाएगा और +8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 चौक 16 चौका 64, तो 2 गुणे 64 -5 चौक 20 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो देखिए 2 चौक 8 हो गया और 2 छक 12 हो गया, -20 हो गया +1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा देखिए आपका 20 आप हटा देंगे तो इसमें हो जाएगा देखिए आपका 8 हो गया, 2 से 2 में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 108 + 1 हो जाएगा। 2 × 4 का क्यूब -5 × 4 +1, तो देखिए 2 गुणे हो जाएगा 4 का घन हो जाएगा 64 -5 चौक 20 हो गया +1 हो गया
और इसको गुणा कर लिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 128 माइनस यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस 1। तो 128 में से 20 आप हटा लेंगे तो हो जाएगा 108 प्लस 1 हो जाएगा। तो P4 बराबर हो जाएगा 108 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये जो दोनों शेषफल आए हैं वो बराबर है कह रहा है। तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ आया है 64A प्लस 45, 64A प्लस 45 और बराबर 108 प्लस 1। ये दोनों शेषफल जो है बराबर है कहा गया प्रश्न में। इसी को हम हल कर लेंगे। तो देखिए इसको ए इधर लाएंगे, 64A में से ए घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 63A और बराबर 108 माइनस 45 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ देखिए, यहाँ हम बता दे रहे हैं इधर थोड़ा, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा 63A बराबर हो जाएगा 100। अब आप घटा लीजिए तो देखिए 8 में से 5 गया 3 हो गया, 8 में से 5 गया 3 और 10 है, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। तो 63A बराबर 63, ए बराबर 63 से हम भाग दे देंगे, 63 में 63 हो जाएगा। तो ए का मान जो है हो गया और ये इसका आंसर होगा। दूसरा खंड इसका है, देखिए 2x माइनस 1। तो माना 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब चूंकि 2x माइनस 1 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 और प्लस k का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल बराबर 0 होना चाहिए। तो इसमें x बराबर 1/2 रखेंगे इसको ऊपर में, देखिए तो 1/2 का क्यूब माइनस 7 1/2 का स्क्वायर और प्लस 11 1/2 माइनस 7 प्लस के बराबर 0। इसको आप सरल कर लीजिए, देखिए तो 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस माइनस 7/4 हो जाएगा और प्लस 11/2 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। अब देखिए 2 एकम 2 चौका 8, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए यहाँ तक, तो देखिए 4 एलसीएम होगा, 4 एलसीएम होगा तो यहाँ बचा आपका 1, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 7 चौका 28, क्योंकि बटा 1 होगा। देखिए 1 चौके 4, 4 सत्ते 28 और प्लस के बराबर 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 11 1 12 हो गया और 28 2 30 5 35 माइनस 35 हुआ प्लस के बराबर 0। -23/4 प्लस के बराबर 0 बराबर हो जाएगा 23/4 हो जाएगा। ये के का मान है, इसमें आंसर रख दिया है। तो प्रश्नावली 2C का 16वां क्वेश्चन है। देखिए के का मान ज्ञात करें यदि पहला खंड है x + 5 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30 का एक गुणनखंड है। पहला खंड है। देखिए इसको कैसे हल करना है। इसका मतलब यह है कि x + 5 बराबर, देखिए माना x + 5 बराबर 0 या x बराबर -5
तो इसमें रखने पर x बराबर -5 इसमें रखना है, तो देखिए x प्लस 5 2x³ प्लस के x² माइनस 11x माइनस 30 का एक गुणनखंड है। इसका मतलब अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल शून्य होना चाहिए। तो x बराबर -5 दिए गए बहुपद में हम रखते हैं, तो देखिए 2 इंटू -5 का क्यूब प्लस के -5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -5 माइनस 30 बराबर 0। तो 5 -5 का क्यूब हो जाएगा 5 25 5 125 माइनस करके और गुणे 2 तो -250 हो जाएगा, और यहाँ 5 25 25 के हो जाएगा प्लस, और यहाँ 55 प्लस 55 हो जाएगा माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 25 के बराबर हो जाएगा, यहाँ -250 है और यहाँ 55 प्लस है, यहाँ 30, तो देखिए 280 हो गया। 80 में से 55 आप घटा देंगे 225 होगा, तो 25 के बराबर 225, तो के बराबर 9 हो जाएगा। तो के का मान ज्ञात होगा। उसमें से घटा देते हैं, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर का पद है, नहीं है तो फिर जैसे -x² लिखे हैं तो +x² लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए एक पद के ये एक समूह बन गया, दूसरा देखिए यहाँ स्क्वायर हो गया, फिर अगला पद क्या होना चाहिए, -x होना चाहिए, -x होना चाहिए। अब जो है देखिए x का पद है यहाँ, तो -7x है, इसमें से -x आप घटाएंगे प्लस हो जाएगा। देखिए 7 में से 1 घट जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस माइनस करके, यहाँ लिखेंगे -6x हो जाएगा, -6x। तो अगला पद क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, क्योंकि -6 कॉमन है तो x- हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ अंतिम पद जो है अंतिम पद से मिल जाएगा, बहुपद के अंतिम पद से मिल जाएगा। और इसके बाद अब आप समूह बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। इसमें देखिए कॉमन क्या है आपका, x² कॉमन है, x² अगर कॉमन लेंगे यहाँ बचा x और -1 और +6 कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, और यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा। और इस हिसाब से x -1 पूरे में कॉमन है, तो हो जाएगा आपका x² प्लस x और -6 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ 3 पदीय व्यंजक है, इसका जो है गुणनखंड हम करेंगे त्रिपदीय व्यंजक की सहायता से। देखिए x -1 और इसमें जो है बीच वाले पद को +x को हम तोड़ दिए हैं, क्या 3x - 2x - 6 लिखा है। और देखिए समूह बना लिए हैं, और इसमें जो है कॉमन लीजिए, देखिए ये चीज़ यहाँ लिखे हैं, x कॉमन ले लीजिए तो x +3 हो जाएगा, और -2 कॉमन इसमें तो x +3 हो जाएगा। और इस हिसाब से देखिए x -1 और दूसरा आ जाएगा x -2 और x +3, ये जो है दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा। देखिए इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड है, x³ -2x² -4x +12, यह है आपका इसका गुणनखंड। गुणनखंड पर में सहायता से करना है। तो इसमें देखिए अचर पद जो आपका दिया गया है, अचर पद है 12, इसका गुणनखंड कर लीजिए। अचर पद का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 12 तो 2 × 4 × 12 समान है ना, तो इस और गुणे 1। तो इसमें जो है देखिए x की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं +-1 +-2 +-3, इस तरीके से वैल्यू इसमें रख सकते हैं, जिसके लिए 0 हो जाए वो गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए x बराबर हम 2 रख रहे हैं, देखिए 2 रख रहे हैं, 1 भी रख सकते हैं, जहाँ 0 होगा वो गुणनखंड होगा, कहने मतलब कुल मिला करके। तो x बराबर 2 हम +2 रख रहे हैं रखने पर, तो 2 रख रहे हैं, देखिए तो 2 का क्यूब और -2 2 का स्क्वायर -4 × 2 +12,
2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8 और प्लस 12। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका हो गया 8 और यहाँ हो गया 2 दूना 4 दूना 8 4 दूना 8 और 12। तो 12 आपका देखिए 12 8 20 हो गया और 8 8 16 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो हाँ देखिए, इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, 2 करके करेंगे तो थोड़ा 0 नहीं हो रहा था, तो 3x स्क्वायर और 4x बराबर है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 12 प्लस 12 कट गया और माइनस 8 प्लस 8 कट गया, 0, तो मिलाकर 0 हो गया। इसलिए x माइनस 2 पहला पद हम लिख ले रहे हैं, पहला पद लिख रहे हैं। अब अगला पद इसके अनुसार हमें इसी प्रकार से देखिए, प्रश्न संख्या 17 का चौथा खंड है, एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 6 है। अब देखिए, इसमें लोग देख करके सोचते हैं 3 पद है, त्रिपदीय व्यंजक है, लेकिन त्रिपदीय व्यंजक नहीं है, ये 3 घातीय, देखिए यहाँ घात 3 है ना, तो ये त्रिपदीय व्यंजक नहीं है, इसको शेषफल प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से करना होगा, इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें देखिए अचर पद जो दिया गया है, अचर पद दिया गया 6 का गुणनखंड होगा 2/6 और गुणे, तो x बराबर हम इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें x बराबर 1 हम रख रहे हैं, इसलिए x बराबर 1 रखने पर आप क्रम से मान इसमें से कोई रख सकते हैं, इस क्रम से प्लस 1 रखें 0 हो रहा है नहीं हो रहा, माइनस 1 रखेंगे 0 हो रहा है नहीं हो रहा, प्लस 2 रखेंगे 0 हो रहा है नहीं हो रहा। कहने का मतलब जहाँ 0 हो जाएगा वो एक फैक्टर हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा, शेष को दिखाया नहीं जाता है। तो जैसे x बराबर 1 हम इसमें रख रहे हैं, देखिए क्या होता है, देखिए 1 का क्यूब माइनस 17 इंटू 1 और प्लस 6, तो देखिए 1 हो गया, अरे 17 नहीं यहाँ है 7 है, शायद 7 है, हाँ 17 नहीं है 7 है, तो 7 इंटू 1 प्लस 1, तो देखिए 1 माइनस 7 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, 6 1 7 और माइनस 7 0 हो जाएगा। इसलिए x माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। अब देखिए x माइनस 1 के रूप में इसको आप तोड़ लीजिए, बहुत आसान, तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ नहीं सकते हैं तो आप x माइनस 1 से इसको आप भाग दे दीजिएगा तो भी आ जाएगा। देखिए हम तोड़ रहे हैं, भाग देना लगभग सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसका पहला पद हम लिख लेंगे एक्स क्यूब, इस रूप में हमें गुणनखंड चाहिए, तो अगला पद हम एक्स स्क्वायर माइनस करके लिखेंगे। इसको हम अपने मन से लिखे हैं तो स्क्वायर का पद है, स्क्वायर वाला पद अगर है तो माइनस 3x स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर घटा देंगे तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखेंगे अगला पद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 2x होना चाहिए, प्लस 2x, क्योंकि इसमें x का अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2x लिखे। तो इसमें देखिए x वाला पद है कहीं तो माइनस 4x यहाँ लिखा गया है, माइनस 4x है, प्लस यहाँ 2x आप घटा दीजिए, माइनस करिए तो हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 6x हो जाएगा। अगला पद क्या होना चाहिए, प्लस 12 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए लास्ट में 12 है, अगला पद 12 है, तो सही सही आप तोड़ेंगे तो अंतिम पद अंतिम से मिल जाएगा। शर्त यह है पहला पद आप पहला यहाँ लिखना चाहिए,
उसी हिसाब से इस गुणनखंड के हिसाब से इसको हमें तोड़ना रहता है। अब समूह बना लीजिए। समूह बना रहे हैं तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ एक्स हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स -2 हो जाएगा, और यहाँ -6 कॉमन लेंगे तो एक्स -2 हो जाएगा। कुल मिला करके पूरे में एक्स -2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर बचा और -x बचा, -6 बचा। अब यहाँ देखिए जो है एक तो आपका खंड ये हो गया है, और दूसरा जो 3 पदीय बहुपद है इसका गुणनखंड करना होगा त्रिपदीय व्यंजक की सहायता से। देखिए आपका ये हो गया, और इधर जो है इसको हम बीच वाले पद को -x को तोड़ लेंगे, +2x -3x कर लेंगे, -6। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा, पूरा करेंगे -6 आ जाएगा। अब देखिए समूह बना लिए, कॉमन लीजिए इसमें, देखिए इसमें कॉमन है x, तो x +2 हो जाएगा, इसमें -3 कॉमन है तो x +2 हो जाएगा। आप देखिए x -2 और इस पूरे में x +2 कॉमन नहीं है। इस प्रकार से x -2, x +2, x -3 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा।